फ्रेंड्स, आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोयम नथिंग गोल्ड कैन स्टे यानी कि कोई भी सोडियम यानी कि सुनहरी चीज़ सदा के लिए नहीं होती, इसका अध्ययन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम को अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको भी विजिट कर सकते हैं। ये सेकंड पोयम है, इसको देखिएगा। छोटी सी पोयम है और इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा अपनी इजी लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। तो पोयम की पहली लाइन है, नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड। नेचर यानी कि प्रकृति की जो पहली हरियाली होती है वो सुनहरी होती है, सोने जैसी होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब पत्ता निकलता है किसी प्लांट्स में तो वो गोल्डन कलर का दिखता है। हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, और ये जो पत्ते का जो रंग होता है, जो सुनहरा होता है, इसे संभाल कर रखना सबसे कठिन होता है। हार्डेस्ट होता है, सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये जो रंग है बहुत ही जल्दी सुनहरा जो रंग होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ह्यू का मतलब होता है रंग, ठीक है। हर अर्ली लीफ इज अ फ्लावर, उसकी जो पहली पत्ती होती है वो फूल जैसी होती है। हर अर्ली लीफ इज अ फ्लावर, उसकी जो पहली प्रारंभिक पत्तियां होती हैं वो फूल सी होती हैं। बट ओनली सो एन आवर, लेकिन ये भी बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। वो पत्तियां भी जो हैं वो बड़ी पत्तियां बन जाती हैं और फिर वो फूल जैसी नहीं दिखती हैं। देन लीव सबसाइड टू लीव, फिर जो एक पत्ती होती है वो साधारण पत्ती बन जाती है। जैसे छोटी सी पत्ती जो निकलती है वो बहुत प्यारी दिखती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो पत्ती है वो साधारण पत्ती में बदल जाती है, साधारण पत्ती बन जाती है। सो ईडन सैंग टू ग्रीव, जैसे स्वर्ग जो था, गार्डन ऑफ ईडन, सैंग टू ग्रीव, उसमें बोला जाता था बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत खुशियाँ थी, लेकिन वो भी सैंक का मतलब डूब गया, टू ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुख में। तो जैसे ईडन जो था वो डूब गया या दुख में बदल गया, वैसे ही सो डॉन गोज डाउन टुडे, इसी प्रकार जो भोर होता है, डॉन का मतलब फ्रेंड्स होता है सुबह का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डॉन। गोज डाउन टुडे, वैसे ही जैसे सुबह का जो टाइम होता है उतर कर नॉर्मल दिन बन जाता है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, उसी प्रकार कोई भी जो सोने जैसी चीज़ होती है, सोडियम चीज़ होती है, वो सदा के लिए नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी, ये 8 लाइन की पोएम है, छोटी सी पोएम है। अब इसकी समरी को आप देख लीजिएगा तो पोएम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। द पोएम एक्सप्लेन्स, पोएम एक्सप्लेन करती है द ब्यूटी, सुंदरता को, यूथ को एंड हैप्पीनेस को। और कैसे कैसे एक्सप्लेन करती है, आर टेम्पररी, ये सारी जो चीज़ें हैं टेम्पररी हैं यानी कि क्षणिक हैं। द पोएट यूजेस नेचर एज एन एग्जाम्पल टू शो हाउ द फर्स्ट फ्रेश ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग क्विकली फेड्स। ये पोएट हमको बताते हैं नेचर के थ्रू कि कैसे उसकी जो पहली हरियाली होती है, पहली सुंदरता होती है, वो बहुत जल्दी फेड हो जाती है। जस्ट एज द गोल्डन ग्लो ऑफ डॉन टर्न्स इनटू ऑर्डिनरी डे, जैसे कि एक गोल्डन ग्लो होता है डॉन का, सुबह का जो टाइम होता है वो गोल्डन कलर का होता है, ग्लो होता है उसमें, वो नॉर्मल डे में चेंज हो जाता है। एंड द गार्डन ऑफ ईडन, और वैसे ही जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन जो था, लॉर्ड्स इज परफेक्शन, उसने अपने परफेक्शन को खो दिया था। एवरीथिंग प्रीशियस इन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, हर चीज़ जो जीवन में प्रेशियस है वो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब बहुत क्षणिक है या बहुत थोड़े समय के लिए होती है। द पोएम रिमाइंड्स अस, ये पोएम हमको रिमाइंड कराती है दैट चेंज इज इनएविटेबल, कि जो चेंज है वो इनएविटेबल है, यानी कि बदलाव जो है वो उसको होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इस पोएम की थीम को देख लीजिएगा। थीम इसकी ट्रांजियंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की क्षणिकता है वो इसकी थीम है। नथिंग ब्यूटीफुल लास्ट फॉर एवर, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ है वो हमेशा के लिए नहीं चलती है। लॉस ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का लॉस भी इस लेसन में, इस पोएम के थ्रू बताया गया, इसकी थीम है। रेफरेंस टू ईडन, और ये जो लॉस ऑफ इनोसेंस है इसमें जो रेफरेंस लिया गया है वो ईडन का लिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं गार्डन ऑफ ईडन बिब्लिकल अलूजन लिया गया है, तो ये भी इसकी थीम है। थर्ड थीम बताई गई, चेंज एंड टाइम, बदलाव और समय। नेचर एंड लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज, नेचर हो या लाइफ हो वो लगातार चेंज होती रहती है। इम्परमानेंस ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की इम्परमानेंस यानी कि जो ब्यूटी है वो परमानेंट नहीं है, वो क्षणिक है, तो उसके लिए भी वो भी इसकी थीम बनती है। अब फ्रेंड्स, इसकी पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। जो वर्ड गोल्ड है वो रिप्रेजेंट करता है यूथ को, ब्यूटी को, इनोसेंस को, हैप्पीनेस को, तो ये मेटाफर के रूप में यूज हुआ है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब सेम साउंड्स आते हैं तो हार्डेस्ट, यू और होल्ड, ये एच और एच यहाँ पे रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन हो गया। पर्सनिफिकेशन, नेचर इज रेफर टू एज हर वर्ड जो है इंसानों के लिए यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर नेचर को हर से रिप्रेजेंट किया गया तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हो गया। सिंबलिज्म, नेचर सिंबलाइजेज ह्यूमन लाइफ, नेचर जो है वो सिंबलाइज करती है ह्यूमन लाइफ को। जैसे इंसानों का जीवन शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आता जाता है, वैसे ही प्लांट्स जो नेचर में होते हैं बहुत गोल्डन कलर के होते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आ जाती है, तो इसमें ये सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है।
फिर बिब्लिकल एल्यूजन को लिया गया है, गार्डन ऑफ ईडन बताया था ये बाइबल से रिलेटेड है, तो इसमें ये एल्यूजन को डाला गया है, तो ये पोएटिक डिवाइस इसमें बिब्लिकल एल्यूजन की भी हो गई। इमेजरी, विजुअल इमेजेस ऑफ डॉन, लीव्स एंड फ्लावर। फ्रेंड्स जब अपने माइंड में इमेज को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस होती है। जैसे कि जब डॉन बताया गया सुबह का टाइम, या लीव्स या फ्लावर बताया गया, तो आप इमेजिन करेंगे तो इमेजरी भी पोएटिक डिवाइस हो गई। इस पोएम का मूड एंड टोन क्या है? मूड क्या है? रिफ्लेक्टिव एंड स्लाइटली सैड। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है थोड़ा सा विचार से संबंधित, आप थोड़ा सा सोचेंगे इस पोएम को जब पढ़ेंगे, और स्लाइटली सैड, और थोड़ा सा सैड इसका मूड है। टोन क्या है? फिलोसफिकल एंड थॉटफुल। इसकी टोन थोड़ी सी फिलोसफिकल है, दार्शनिक सोच वाली पोएम है, एंड थॉटफुल। थॉटफुल मतलब आप विचार करेंगे जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे यूथ हो, या कोई भी चीज़ है। ठीक है, तो ये टोन एंड मूड भी आप याद रखेंगे। मैसेज ऑफ द पोएम क्या है इस पोएम का? द पोएम टीचेस अस, पोएम हमको बताती है दैट नथिंग प्रेशियस और परफेक्ट लास्ट फॉर एवर, कि कोई भी मूल्यवान चीज़ हो या कोई भी परफेक्ट चीज़ हो वो हमेशा के लिए नहीं होती है। लास्ट फॉर एवर हमेशा के लिए नहीं चलती है, नहीं होती है। सो वी शुड वैल्यू, इसलिए हमको वैल्यू करनी चाहिए ब्यूटीफुल मोमेंट, जो सुंदर मोमेंट्स हैं, वाइल दे एग्जिस्ट, जब वो एग्जिस्ट होते हैं, जब वो अस्तित्व में होते हैं, तभी हमको उनकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। मैंने एक वीडियो और भी अपलोड की है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।